इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी हमले से दहला अमेरिका का मिलिट्री बेस। सेंट्रल बगदाद में अमेरिकी बेस पर बरसा बारूद। ईरान ने अमेरिकी बेस पर दागे सुसाइड ड्रोन्स। ईरानी हमले के बाद धू धू कर जलता हुआ आपको तस्वीरों में दिखाते हैं यूएस विक्टोरिया मिलिट्री बेस। ये तस्वीरें देखिए, यूएस विक्टोरिया मिलिट्री बेस, जहां पर धू धू करती हुई ये आपको इमारत नजर आएगी, जहां पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी हमले से दहला अमेरिकी मिलिट्री बेस। सेंट्रल बगदाद में अमेरिकी बेस पर यह हमला किया गया है। अमेरिका दावे कर रहा था कि ईरान की सैन्य ताकत की कमर तोड़ दी है। तस्वीरें आपके सामने, ईरानी हमले के बाद धू धू कर वहां पर यह अमेरिकन बेस जलता हुआ, यूएस विक्टोरिया मिलिट्री बेस को ईरान ने एक बार फिर से दहलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से ईरान एक के बाद एक अमेरिकी बेसिस पर, अमेरिकी फैसिलिटीज पर, आसपास के जो देश है, खाड़ी देश, उस पर लगातार हमले कर रहा है। ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, यूएस विक्टोरिया मिलिट्री बेस को ईरान की तरफ से कैसे उस पर हमला किया गया। हमले से दहला अमेरिका का मिलिट्री बेस। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो उस वक्त की तस्वीर है जब ईरान ने अमेरिकी बेस पर सुइसाइड ड्रोन से हमला किया और उसके बाद वहां किस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा है, वो सामने आप एबीपी न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर देखें। यूएस विक्टोरिया मिलिट्री बेस पर ईरान का बड़ा हमला। ईरानी हमले से दहला अमेरिका का मिलिट्री बेस। एक के बाद एक ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। अमेरिका और इजरायल ने यह दावा किया था कि ईरान की सैन्य ताकत, खासकर मिसाइल और ड्रोन के इस्तेमाल की ताकत को गहरी चोट पहुंचाई है, लेकिन वास्तविकता आपके सामने, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे अमेरिका के बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। सेंट्रल बगदाद में अमेरिकी बेस पर बरसा बारूद। ईरान ने अमेरिकी बेस पर सुइसाइड ड्रोन से हमला किया और बाकायदा उसका वो वीडियो भी जारी किया है जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये हमला किया गया था ईरान की तरफ से अमेरिकी एयरबेस पर। इस वक्त दुबई से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। दुबई में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला हुआ है। ईरानी हमले से बहुत तेज धमाका हुआ। यह तस्वीर देखिए, अमेरिकी एयरबेस दुबई में। अभी हम आपको दिखा रहे थे ईरान की तरफ से कैसे एक यूएस के बेस पर हमला किया गया। अब ये देखिए दुबई में, दुबई की ताजा तस्वीर, जैसे वहां पर उस वक्त ईरान की तरफ से अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोग घबरा करके वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। जिस वक्त यह हमला हुआ, तमाम लोग आपको सड़कों पे नजर आएंगे। दुबई की तस्वीरें जहां से लोग भयभीत होकर, डर कर वहां से भागते हुए। ये उस वक्त की तस्वीरें जब दुबई में अमेरिकी फैसिलिटी, दुबई में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला। ये रही तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर देखें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले दुबई के अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला और लोग वहां से देखिए किस तरह से घबराते हुए, भागते हुए, दहशत में नजर आ रहे हैं। जिस वक्त यह हमला अमेरिकी बेस पर, बाकायदा दुबई में, जिसे वर्ल्ड कैपिटल कहा जाता है, वहां पर हमला किया गया ईरान की तरफ से। ये तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दुबई से। अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर कंट्रोल रूम से मेरी सहयोगी प्रीति चौहान आपको बताएंगी। बिल्कुल आशीष, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इजराइल में ईरान ने घातक मिसाइलें अब दाग दी हैं। आपने देखा कैसे यूएस के अमेरिकी बेस दुबई में वो इस वक्त तबाह हो गया और ऐसे में इजराइल में फिर से एक बार ईरान ने अटैक कर दिया है। आपको बता दें, ईरान ने घातक मिसाइलें दाग दी हैं और लगातार देखिए किस तरीके से अफरा तफरी वहां पर मचा है। लोगों को मोबाइल पर हमले का मैसेज भेजा गया है और उसके बाद ईरानी मिसाइलें को इंटरसेप्ट
कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन उसके बाद भी ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है नाकाफी साबित हो रहा है। कंट्रोल रूम से सीधा आप तक तमाम अपडेट पहुंचा रहे। ईरानी हमले से इजराइल में लगातार देखिए कैसे धमाका हो रहा है। लोगों को मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट भेजा गया है ताकि वो बंकर्स में जाकर छिप जाए, लेकिन उसके बाबत वहां पर अटैक हुआ है। और ये देखिए, ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, ये आसमान में तस्वीरें हैं कैसे ड्रोन के जरिए से वहां पर अटैक किया गया है। ये ब्लिंक करता हुआ छोटा सा, ये देखिए चिंगारी आपको दोनों तरफ जाती हुई नजर आ रही होगी वीडियो वॉल पे, और साथ ही लगातार हम आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं तस्वीरों में। देखिए किस तरीके से वहां पर कितना जोरदार धमाका हुआ होगा। ईरानी हमले से लगातार इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है। लोग बंकर्स में जाकर छिपने को मजबूर हैं, घरों से डर कर बाहर नहीं निकल रहे। हमने कल जाफा की तस्वीर भी आपको दिखाई दी, वो पूरा इलाका जो है पर्यटकों से खचाखच भरा रहता है, लेकिन डर के मारे लोग घरों में छिपे हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा दें कि आखिर इस वक्त हो क्या रहा है। तो देखिए, ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर के दम पर युद्ध में लगातार जिस तरीके से तत्परता दिखा रहा है, ये देखिए क्या कुछ हो रहा है। ईरान के मिसाइल ड्रोन अटैक में यूएई 863, कुवैत के पास 562, कतर में 162 ये ड्रोन्स अटैक किए गए हैं, और ये ईरान ने किया। ईरान के मिसाइल ड्रोन्स अटैक का असर देखिए, बहरीन में 129, इजराइल में 113, और जॉर्डन की बात करें तो 49। इन तमाम इलाकों को कैसे ईरान ने दहला दिया है। इसका मतलब है कि ईरान ये कह रहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, आप हमें जितना भी धमका लो, हम आपसे पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे। साइप्रस में 5, ओमान में 2 और सऊदी अरब में 2 अटैक किए गए हैं, ड्रोन अटैक है। और लगातार हमारे सहयोगी भी आपको दिखा रहे थे अभी कुछ देर पहले दुबई में कैसे अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ है, और लगातार जो है हम ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आशीष, ओवर टू यू। प्रीति ने बहुत बड़ी खबर बताई। अब हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, उनके पास मैं सीधे जाना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब, आपने देखी ये बड़ी खबर जो मेरी सहयोगी प्रीति ने अभी बताई, किस तरह से लगातार ईरान की तरफ से हमले दर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका दावे कर रहा था, इजराइल दावे कर रहा था कि ईरान की तो हमने कमर तोड़ दी है। किस ओर जाते हुए देख रहे हैं सर इस युद्ध को यहां से? देखिए, ईरान के पास जो शक्ति है, जो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसके बैलिस्टिक्स मिसाइल और ड्रोन में थी, ये तो सारे लोग को पता था। और जिस तरीके से उसने रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया की ड्रोन द्वारा मदद की तमाम मिसाइलें दी, वो भी पूरे विश्व को पता था। तो ईरान को कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया। उनको लगा कि पहली स्ट्राइक के बाद जब इतनी बड़ी तबाही मचेगी तो ईरान गिव अप कर देगा। यहाँ पे मिसकैलकुलेशन हुआ, और यही डिबेट पेंटागन में बहुत दिन से चल रही थी कि ईरान को कैसे सरेंडर कराया जाए, कितने दिन का युद्ध चलता है। तमाम अमेरिकी जनरल जो बोल रहे थे कि ये युद्ध लंबा चल सकता है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप में एक हिचकिचाहट थी ईरान पे कब हमला किया जाए। लेकिन जब वो एश्योर हो गए कि पहली स्ट्राइक में वो अयतुल्लाह खमनेई जैसे टॉप लीडर को एलिमिनेट कर देंगे, तो कहीं उनके हौसले बुलंद हुए। लेकिन अब रिजल्ट उल्टा नजर आता जा रहा। और जिस तरीके से आपने क्वांटिफाई करके ड्रोन अटैक दिखाए, सबसे ज्यादा इफेक्ट देखिए यूएई में हुआ, और यूएई में अमेरिका का कॉन्सुलेट है, अमेरिका का मिलिट्री बेस है, अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पूरी दुनिया का मैं तो बोलूंगा कि वहां इन्वेस्टमेंट। और जिस तरीके से ड्रोन अटैक वहां चल रहे हैं, देखिए आम नागरिक भयभीत है, बहुत सारे विदेशी जो पर्यटक है वहां फंसे हुए हैं। तो उसका इंपैक्ट जो ईरान क्रिएट कर रहा है, जिससे दिखाता है कि ईरान ने पूरे अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है साइमल्टेनियसली। अमेरिका किस किस मिलिट्री बेस को स्ट्रेंथन करेगा, कहां से स्ट्राइक करेगा, ये उसके समझ नहीं आ रहा है। एयर स्ट्राइक वो जॉर्डन से कर रहा है, यूएसएस से अब्राहम। साहब, आपसे एक सवाल मेरी सहयोगी प्रीति पूछना चाहती हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी शरदेंदु दी, आज सुबह से ही आपने देखा कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, बातचीत कर लिया, आपको समझा रहे हैं, अब आपकी शर्तों पर तो युद्ध नहीं रुकने वाला। आज का दिन जो है और रात जो है ईरान के लिए भारी पड़ने वाला। क्या कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली ये ट्रंप और उसके तमाम अधिकारी? देखिए, ईरान के लिए जो दिन भारी पड़ रहे हैं वो तो डे 1 से ही भारी पड़ रहे हैं। बहुत सारी स्ट्राइक हुई, बहुत तबाही हुई है, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अमेरिका की माइट के आगे ईरान के जो टारगेट है वो ज्यादा ध्वस्त हुए हैं, जिसमें तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक तरीके का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे हैं कि जिससे कि ईरान गिव अप कर दे, और साथ में उसको वो सब्सटेंशिएट करते हैं एयर स्ट्राइक द्वारा, मिसाइल अटैक द्वारा। तो
एक्चुअली अगर उनको लगे कि यूएई और कतर में, बहरीन में तमाम हमले जारी हैं और मिलिट्री बेसेस लगातार टारगेट हो रहे हैं, तो एक मैसिव स्ट्राइक कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके की स्ट्राइक डिस्टेंस बैटल जिसे मैं बोलता हूं, उससे बहुत रिजल्ट निकलता नहीं है। जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किए हैं, मिसाइल साइट को डिस्ट्रॉय किया, ये सारी चीजें रेकुपरेबल है, फिर से बन जाती हैं। मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं, वो दूसरी जगह जा सकते हैं। तो आप लाख स्ट्राइक करते रहे, लेकिन क्या आप अपने मकसद अचीव कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को देखना। और किस हद तक इस युद्ध को ले जाना चाहते हैं? क्या 31 प्रांत को पूरा आप गाजा पट्टी बनाना चाहते हैं? क्या ईरान के एक नागरिकों को हताहत या मारना चाहते हैं? किस लेवल पे आप जाके रुकेंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, आप डिस्ट्रक्शन ज्यादा कर रहे हैं, आपकी माइट ज्यादा है, लेकिन क्या साहब बने रहिएगा हमारे साथ, मैं वापस आऊंगा आपके पास। जाहिर है आपने कई मिलिट्री एक्सचेंजेस भी किए होंगे, तो ईरान की कैपेबिलिटी को आप बेहतर समझेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर दर्शकों को बताना जरूरी है। ईरान में इजराइल का बड़ा हवाई हमला हुआ है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। ईरान में इजराइल का बड़ा हवाई हमला हुआ है। आपको फिर से बता दूं, तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया है, इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज, ईरान में इजराइल का बड़ा हवाई हमला हुआ है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया गया है। ईरान में इजराइल का बड़ा हवाई हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया गया है। लगातार दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ हमले जारी हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कैसे ईरान वीडियो पे वीडियो जारी कर रहा है, और अब इजराइल की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला। अब चलते सीधे कंट्रोल रूम, मेरी सहयोगी प्रीति आपको और बड़ी खबर बताएंगी। और देखिए, अपने दर्शकों को इस जंग की पूरी टाइमलाइन जल्दी से बता देते हैं कि क्या कुछ इस टाइमलाइन में हुआ है। जल्दी से नजर डालिएगा। भीषण युद्ध का 8 दिन, आज 8वां दिन है। 28 फरवरी से लेकर के आज 1 मार्च तक क्या कुछ हुआ है। अयतुल्ला खामेनी की मौत की खबर आई, 150 प्लस ईरानी छात्राओं की मौत की खबर आई 1 मार्च पर। जरा जल्दी से नजर डालिएगा। ईरान का बदला हुआ, जो बदला वो शुरू हो गया था। इजराइल अमेरिका पर लगातार पलटवार होने लग गया। ये सिलसिलेवार तरीके से डेट वाइज हम आपको समझा रहे हैं इस पूरे युद्ध में अब तक क्या हुआ है। 2 मार्च की और 3 मार्च के बीच में क्या कुछ हुआ, जरा जल्दी से नजर डालिएगा। ईरान पर B-2 बॉम्बर से अटैक किया गया, वहीं 3 अमेरिकी फाइटर्स जेट गिर गए हैं। वहीं 3 मार्च की अगर हम बात करें, 5 मार्च की बात यहां कर लेते हैं, 4 मार्च की बात कर लेते हैं, तो ईरानी वॉरशिप पर अमेरिकी हमला हुआ। ईरान के 87 नौसेनाओं की मौत हो गई। ट्रंप की नई धमकी सामने आई, और अमेरिका की पसंद का सुप्रीम लीडर जो है वो अभी तक बना नहीं है। इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। अभी और क्या कुछ हुआ है वो लगातार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 6 मार्च की घटना की बात कर लेते हैं। ईरान का तेल अवीव पर एक बार फिर से अटैक हुआ, और भारत में गैस सप्लाई पर इसका जबरदस्त असर देखने को मिला है। रूस से तेल खरीदने की स्पेशल छूट अमेरिका ने भारत को दी है। इस पर भी ये सवाल खड़े हुए। अब विपक्ष लगातार भारत सरकार से इस पर सवाल पूछ रहा है कि क्या अब ट्रंप हमें छूट देगा कि हमें रशिया से तेल खरीदना है कि नहीं। और लगातार ये देखिए, 8वें दिन क्या कुछ हुआ है। इस पूरे 8 दिन में ये पूरा जो ज्योग्राफी है, जो कोड है, हमने आपको बताया एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से। और लगातार ये जो है एबीपी न्यूज आपको एक एक चीज बता रहा है। आशीष, ब्रिगेडियर साहब, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा सर। एक तरफ तो ईरान लगातार वीडियो पे वीडियो जारी कर रहा था, और अभी जैसे हमने आपको खबर दिखाई कि इजराइल की तरफ से हमला किया गया। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा सर, जैसा मैंने आपसे कहा कि कई मिलिट्री एक्सचेंजेस आपने अपने जमाने में किया होगा ईरान के साथ, क्या सर इतनी उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है कि वो अमेरिका जैसे मिलिट्री सुपर पावर को टक्कर देता जाएगा? कहां तक खींच सकता है ईरान इस जंग को? देखिए, अमेरिका से युद्ध लड़ने की जो उन्होंने जो रूपरेखा बनाई हुई है वो ड्रोन और मिसाइल से बनाई हुई है। वहां क्लोज कॉम्बैट होने वाला नहीं है। और जहां तक एयर और नेवल वॉरफेयर का सवाल है, उसमें अमेरिका को वो पकड़ नहीं सकता, वो उसने उसमें कर रखा है। लेकिन जो छोटी छोटी टुकड़ियों में लड़ने की युद्ध की विधा है, जो डिसेंट्रलाइज कमांड है, उसमें ईरान ने महारत हासिल की। और ये उसने ये डिवाइस किया है जून के बाद से अटैक को। उसने कंप्लीट IRGC को और ईरान आर्मी के सोल्जर को पूरे 31 प्रांतों में डिस्पर्स कर रखा है। उसको पता है कि अगर कंसंट्रेशन एक जगह होगा तो वो डिस्ट्रक्शन को इनवाइट करेगा। तो उन्होंने डिसेंट्रलाइज कमांड किया है। छोटे छोटे कमांडर्स को एक अथॉरिटी दी है कि वो अपने मनचाहे तरीके से अमेरिकन बेसिस पे हमला कर सकते हैं। और इसी के तहत देखिए लगातार हमले जारी हैं। और यहां तक छूट दी कि खाड़ी के देशों पे भी अभी जो आपने ये कहा अमेरिकी बेसिस पर छोटे छोटे हमले, ये जो अमेरिकी मीडिया की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि ये इंटेलिजेंस जो है रूस की
तरफ से ईरान को दिया जा रहा है, जिसके आधार पर वो स्ट्राइक कर रहा है। ऐसा कोऑपरेशन आपको लगता है संभव है कि रूस अभी ये खुफिया जानकारी ईरान को दे रहा हो जिसके तहत वो हमले कर रहा है अमेरिकी फैसिलिटीज पर? सर बिल्कुल आपने सही बताया, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो है। ईरान को जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, टारगेटिंग कर रहा है, जो प्रिसाइज लोकेशन अमेरिकन बेसिस का और टारगेट के मिल रहे हैं, उसमें रशिया भी इनपुट दे रहा है और तमाम चाइना की जो सैटेलाइट है वो इंफॉर्मेशन दे रही है। चाइना के एंगल को मत भूलिए, चाइना लगातार कॉन्स्टेंटली ईरान के टच में है। उसने युद्ध शुरू होने से पहले भी बहुत बड़ी मिलिट्री मदद ईरान को दी थी। तमाम उसके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तेहरान में लैंड किए थे, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, तमाम मिसाइलें थी, और साथ में जो नेट इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है वो चाइनीज बेस्ड है। चाइना का देखिए एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी के साथ साथ अपने उसने एआई और डिजिटल वर्ल्ड में भी अपनी एक अलग पैड बना रखी, वो किसी भी तरीके से अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं। और ये सारी सुविधाएं चाइनीज आज की डेट में ईरान को मुहैया करा दे, और ईरान इसीलिए इस युद्ध ब्रिगेडियर साहब बने रहिएगा हमारे पास, हमारे साथ वापस आएंगे मैं और प्रीति आपके पास एक बार फिर से। इस वक्त की एक बड़ी खबर दर्शकों को बतानी है, ईरान की नौसेना ने जारी किया एक और नया वीडियो। अमेरिकी ठिकानों पर हमले का नया वीडियो जारी किया ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। इजराइल के सदोत मीचा बेस पर बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर, एक बार फिर से ईरान ने वीडियो जारी किया है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए। इजराइल के सदोत मीचा बेस पर बड़ा हमला किया गया ईरान की तरफ से। इसका वीडियो ये देखिए, सामने हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ईरान की नौसेना ने जारी किया ये नया वीडियो। अमेरिकी ठिकाने पर किस तरह से ईरान हमले कर रहा है, एक के बाद एक बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया जा रहा है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। इजराइल के सदोत मीचा बेस, फिर से बता दें ये अमेरिकी बेस है इजराइल में। इजराइल के सदोत मीचा बेस पर ईरान का ड्रोन से बड़ा हमला। ईरान की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से लगातार ईरान देखिए वीडियो जारी करके ये दिखा रहा है, इसका मतलब है कि अपने नागरिकों को एक ईरान जो है वो संदेश देना चाहता है कि हम भी उतने ही शक्ति के साथ और तत्परता के साथ ये युद्ध को लड़ रहे हैं। हम हार नहीं मानने वाले, चाहे अमेरिका कितना भी हमारे ऊपर प्रेशर और दबाव बना ले। बड़ी खबर, ईरान ने अपनी ड्रोन पावर से कैसे अमेरिका और इजराइल की नाक में दम किया हुआ है। अब इसकी एक वीडियो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, गौर से देखिए। मिसाइलों के बाद अब ड्रोन ईरान के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं, जिन्होंने अमेरिका और इजराइल की नाक पे दम करके रखा है। ईरान के पास 80,000 से ज्यादा शाहिद टाइप ड्रोन्स हैं और वो लगातार अपने ड्रोन्स की प्रोडक्शन तेज कर रहे हैं और साथ में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। युद्ध में ईरान की ताकत बने शाहिद कामिकाज़े यानी सुसाइड ड्रोन्स हैं। शाहिद 136 की रेंज 2000 किलोमीटर, जो प्रेसिजन गाइडेड ड्रोन्स हैं, निशाने पर जाकर क्रैश हो जाते हैं। इन ड्रोन्स की नोज में विस्फोटक होता है। अब जरा इन शाहिद ड्रोन्स का इंपैक्ट भी चेक कर लीजिए। देखिए कैसे इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर अटैक के लिए ईरान के ड्रोन्स सस्ता और सबसे अच्छा हथियार बन गए हैं। दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक सिर्फ यूएई में अमेरिकी ठिकाने पर ईरान ने 1138 ड्रोन अटैक किए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में अब ईरान अपनी मिसाइलों को बचाकर ड्रोन्स के जरिए अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहा है। ईरान की रणनीति स्वार्म अटैक यानी सैकड़ों ड्रोन्स के एक साथ अटैक से दुश्मन के एयर डिफेंस को थका देना, और अगर कुछ ड्रोन्स एयर डिफेंस से बचकर टारगेट हिट कर दें तो यह ईरान का टारगेट अचीव हो जाता है। यानी ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स अटैक, ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पर दबाव, ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल
और सस्ते ड्रोन्स को रोकने के लिए अमेरिका का ज्यादा से ज्यादा खर्च। अब ये वीडियो देखिए जिसे अमेरिका ने जारी किया है, जिसमें एक ईरानी ड्रोन कैरियर को हमला करके उड़ाया गया है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के 90% बैलिस्टिक मिसाइल हमले नाकाम किए, 83% ड्रोन्स अटैक नाकाम किए हैं। लेकिन ईरान फुल कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि वो तो ड्रोन्स के जरिए ही अमेरिका को नाकू चने चबवा रहा है। जंग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल को 12,000 एरियल बम बेचेगा अमेरिका। बड़ी खबर, 12,000 एरियल बम बेचेगा अमेरिका इजराइल को BLU-110A-B बम बेचने को मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने $151.8 मिलियन में एरियल बम खरीदेगा इजराइल अमेरिका से। इस वक्त की जंग के बीच यह बहुत बड़ी खबर है। इजराइल को फिर से बता दें, 12,000 एरियल बम बेचेगा अमेरिका। बड़ी ब्रेकिंग खबर, इजराइल को 12,000 बम बेचेगा अमेरिका। इजराइल को BLU-110A-B बम बेचने को मंजूरी मिल गई है। $151.8 मिलियन में एरियल बम बेचेगा इजराइल को। 12,000 एरियल बम बेचेगा अमेरिका। ये तस्वीरें देखिए, एरियल बम्स, ये देखिए, ये अनक्लासिफाइड पिक्चर्स हम आपको दिखा रहे हैं ABP न्यूज पे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये देखिए, इजराइल को 12,000 एरियल बम बेचेगा अमेरिका। ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एरियल बम्स कैसे होते हैं, ये सामने देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। $151.8 मिलियन खर्च करके इजराइल, ये देखिए किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। एरियल बम्स इस तरह से जंग के हालात में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिवली ABP न्यूज पर आपको ये समझाने के लिए कि ये कितने घातक एरियल बम्स हैं जो अब इजराइल अमेरिका से खरीदेगा और इसको बेचने की मंजूरी बाकायदा मिल गई है। इस वक्त की जंग के बीच, युद्ध के बीच बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर। इससे पता चलता है कि दोनों ही पक्ष जंग में फिलहाल अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। और अब से थोड़ी देर पहले ही हमने ये बड़ी ब्रेकिंग खबर आपको बताई थी कि कैसे वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी हथियार की कंपनियों के साथ मुलाकात की थी। इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर आपको बताते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। थोड़ी देर में हो सकता है ईरान के नए नेता का ऐलान। इस्लामिक क्रांति के नेता का चुनाव पूरा हुआ। विशेषज्ञों के एक पैनल ने किया नए नेता का चुनाव। कहां तो इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे उनकी मर्जी से चुना जाए नेता। इस बीच बड़ी खबर, थोड़ी देर में ही हो सकता है ईरान के नए नेता का ऐलान। इस्लामिक क्रांति के नेता का चुनाव पूरा हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विशेषज्ञों के एक पैनल ने नए नेता का चुनाव कर लिया है और थोड़ी देर में इसका बाकायदा ऐलान भी हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फिर से बता दें, ईरान और अमेरिका युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अयतुल्लाह खमेनी के मारे जाने के बाद थोड़ी देर में हो सकता है ईरान के नए नेता का ऐलान। इस्लामिक क्रांति के नेता का चुनाव पूरा हुआ है। विशेषज्ञों के बाकायदा एक पैनल ने नए नेता का चुनाव किया है। अयतुल्लाह खमेनी के मारे जाने के बाद इस बात की लगातार चर्चा थी, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि कौन होगा ईरान का अगला सुप्रीम लीडर। इससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको फिर से बता दें, एक पैनल ने नए नेता को चुन लिया है, जिसका ऐलान थोड़ी देर में हो सकता है। ईरान अमेरिका युद्ध में पहले ही दिन खबर आई थी कि अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी की मौत हो गई। सबसे बड़े नेता के मारे जाने के बावजूद पिछले 8 दिन से ईरान जिस तरीके से युद्ध लड़ रहा है, उसका अंदाजा ना तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाया था और ना ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। इस बात में कोई शक ही नहीं है कि तेहरान में भारी तबाही तो मची है।
लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर भी जंग में ईरान की काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि खामेनेई की मौत के बाद भी अमेरिका और इजराइल के भीतर उनका खौफ जिंदा है। شما اول بزرگ بشین انشالله قدرتون بلند بشه درس بخونین عمر کنین بعدم شهید بشین ये महज एक वीडियो भर नहीं है, ये इस बात की जीती जागती गवाही है कि ईरान वो मुल्क है जो अपने अस्तित्व की जंग को आज से नहीं बल्कि दशकों से जी रहा है और वहाँ का बच्चा बच्चा शहादत का मतलब भर नहीं समझता बल्कि उस एहसास को जीते हुए बड़ा होता है। अमेरिका और इजराइल दोनों मुल्क मिलकर सिर्फ ईरान के हथियारों और सेना से नहीं लड़ रहे बल्कि वो इस देश के हर उस नागरिक से लड़ रहे हैं जो जान देने के लिए तैयार है लेकिन अमेरिका के सामने घुटने टेकने के लिए नहीं। میداریم اینا رو پاسخ بده ما اینا رو میداریم اینا به کسی جسارت کرد به کسی شهادت افتخار ماست حق آقا युद्ध के 7वें दिन ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक की। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर गुरुवार रात को तेल अवीव के आसमान में दिखाई दी जब ईरान ने अपनी बेहद खतरनाक खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल किया था। खैबर शेकन ईरान की वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो हमले के बाद दुश्मन को संभलने और मिसाइल को रोकने का मौका तक नहीं देती। खैबर शेकन ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है। ये मिसाइल सटीक हमला करने में माहिर है। मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने वाली ये मिसाइल सिर्फ 15 मिनट के भीतर हमले के लिए तैयार हो जाती है। मिसाइल की सबसे खतरनाक बात यह है कि खैबर शेकन क्लस्टर बम ले जाने में सक्षम है, यानी एक ही बम में छोटे छोटे बम होते हैं जो एक बड़े इलाके में जाकर तबाही मचाते हैं। पारंपरिक युद्ध में क्लस्टर बम का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये बम दे दिया और यूक्रेन ने इस बम को तोप से दागा था। लेकिन अब ईरान ने इस डर्टी बम को मिसाइल से लॉन्च करके बेहद ही घातक प्रयोग किया है, जिससे इजराइल में बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के क्लस्टर बम बरसाने वाली खैबर शेकन मिसाइल इजराइल पहुंची तो नेतन्याहू का देश दहल गया और इजराइल की आर्मी ने बम इस्तेमाल नहीं करने पर आपत्ति दर्ज करवाई है, क्योंकि ये छोटे छोटे बम फौरन नहीं फटते हैं। कई बार ब्लास्ट में लंबा टाइम होता है, जिसकी वजह से नुकसान का दायरा काफी बड़ा हो जाता है। ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर खैबर शेकन मिसाइल से क्लस्टर बम बरसाए हैं, वो तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी की उस बात पर मोहर लगा रहा है कि ईरान ने अपने तरकश से अभी सबसे घातक और आधुनिक हथियार तो निकाले ही नहीं हैं। But Iran is not a military superpower either, and we are seeing the vast majority of drones and missiles. Surely Iran cannot win a military war, and therefore has to go for some other kind of strategy in coming to a settlement.
Iran will defeat the United States. Time will tell. देखा आपने, जब इजराइल का मीडिया ईरान के प्रोफेसर से पूछता है कि आप युद्ध में तो जीत नहीं पाएंगे, तो वो पहले मुस्कुराते हैं और फिर ईरान की जिस रणनीति का खुलासा करते हैं वो वाकई हैरान कर देता है। Drones that are being fired are very old drones. ईरान ने जो मिसाइल और ड्रोन फायर किए हैं वो बहुत पुराने हैं और हमारे सस्ते हथियारों के लिए अमेरिका अपने बेहद महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है। हमने अपने आधुनिक हथियार इस्तेमाल करना अभी शुरू भी नहीं किया है और ईरान में जमीन के नीचे मौजूद हथियार के ठिकाने भी अब तक नहीं खोले गए हैं। ईरान इस दिन की तैयारी उस दिन से कर रहा है जिस दिन इराक पर अमेरिका ने धावा बोला था। तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जो बताया उसका मतलब क्या है, ये इस तस्वीर से समझिए। यह ईरान का वो अंडरग्राउंड हथियारों का ठिकाना जिसकी सही संख्या ना तो ईरान के दुश्मन जानते हैं और ना ही दोस्त। जानकारी के मुताबिक ईरान में जमीन से करीब 1600 फीट नीचे बना ये मिसाइलों का पूरा शहर है। खास बात यह है कि यहाँ अंडरग्राउंड ठिकानों से ही मिसाइलें लॉन्च भी हो जाती हैं। ईरान की मिसाइल सिटी जमीन से इतने नीचे बनी है कि अमेरिका के खतरनाक बंकर बस्टर बम भी यहाँ नहीं पहुँच सकते। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के पास एक नहीं बल्कि 5 मिसाइल सिटी है। अमेरिका और इजराइल ठीक से ईरान की इस ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाए और पिछले साल के युद्ध के बाद ईरान ने एक ऐसा ठिकाना भी बनाया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, जहां न केवल मिसाइल है बल्कि एक रनवे भी है जहां से एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हैं और वो भी अंडरग्राउंड है। ईरान की ऐसी मिसाइल सिटी में कैसे कैसे ब्रह्मास्त्र हैं, आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। ईरान की चौथी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है खुर्रम शहर, जिसे खैबर के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये मिसाइल 1500 किलोग्राम तक वजन के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और फाइनल स्टेज में टारगेट पर सटीक हमला करने में बेहद माहिर। 500 मीटर नीचे 5 सिटीज़ हैं ईरान के अंदर, मिसाइल सिटीज़ एंड ड्रोन सिटीज़, और वहाँ उनके एक गुप्त गेट उन्होंने बनाया हुआ है जिससे मिसाइल निकाली जाती है और वो फायर करती है, यानी कि उसकी लोकेशन को ढूंढ पाना मुश्किल है। फिर इनकी फतेह मिसाइल है जो हाइपरसोनिक है, और हाइपरसोनिक मिसाइल चूँकि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज चलती है तो वो अपने सामने एयर को आयोनाइज कर देती है, एक प्लाज्मा बन जाता है, तो किसी भी रडार की किरणें बजाय रिफ्लेक्ट होके जाने के एब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी कि वो अदृश्य हो जाती हैं मिसाइल, इसलिए उन्हें डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है।